पति बाथरूम में घुसा, तौलिया भूल गया। जब वो नहा चुका उसने आवाज दी, जरा तौलिया देना, मैं लेना भूल गया। पत्नी, पहली बार नहीं है, हमेशा बिना तौलिए के नहाने जाते हो। अब मैं घर के काम करूँ या तौलिया ही पकड़ाती रहूं? बनियान भी नहीं धोते, वो भी मैं ही धोयूं। नहाने के बाद वाइपर तुम कभी मारते नहीं? लाइट तो बंद न करने का रिवाज है तुम्हारे खानदान में। बाहर गीले गीले ही निकलोगे, फिर गीले पैरों के निशान भी बनाओगे, फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह कीचड़ हो जाएगा। एक बार तो नौकरानी उस पे फिसल भी गई थी और फिर कई दिनों तक नहीं आई थी। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के, वो मैं ही जानती हूँ। पति अपने बाल खींचते हुए खुद से बोला, साला, नहा के गलती कर दी, या फिर शादी करके, या इस चुड़ैल से तौलिया मान के। तीन नशेड़ी गजेड़ी नशा करने के बाद बैठकर प्लान करने लगे कि कोई बिजनेस शुरू करते हैं। एक बोला किराने की दुकान खोल लेते हैं। दूसरा बोला नहीं यार, लोग उधार ले लेकर कंगाल कर देंगे, फिर उनसे पैसे मांगते फिरेंगे। दूसरा बोला गन्ने उगा लेते हैं, 2-3 बार कटाई करके बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तीसरा बोला नहीं यार, ये गांव वाले गन्ने तोड़ तोड़ कर खा जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। दूसरा बोला इन सालों की ऐसी की तैसी गांव में आग लगा देते हैं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो तीनों ने गांव में आग लगा दी। रात को लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। ये तीनों नशेड़ी उनको भागते परेशान होते आग बुझाते देख रहे थे, हंस भी रहे थे। एक गांव वाला उनके पास से निकला। एक नशेड़ी ने हंसते हुए बोला, और चूसो हमारे गन्ने। दो लोग रेलवे स्टेशन पर बैठकर लेट हो चुकी ट्रेन का कल्पते मन से चुपचाप इंतजार कर रहे थे। ट्रेन काफी लेट थी तो उन्होंने सोचा आपस में बात करनी शुरू करते हैं। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने बोला, मैं करोल बाग में रहता हूँ। फिर दूसरे ने पहले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने बोला, मैं भी करोल बाग रहता हूँ। पहले बोला, मैं 36 नंबर गली में रहता हूँ। दूसरा बोला, मैं भी 36 नंबर गली में रहता हूँ। पहले ने पूछा, तुम वहाँ पर कौन से मकान में रहते हो? पहले बोला कि मैं 315 में रहता हूँ। दूसरे ने पहले ने से पूछा, तुम किसी मकान में रहते हो? पहला बोला, मैं भी 315 में रहता हूँ। पास में जो तीसरा आदमी बैठा हुआ था उसे चक्कर आने लगे। इन लोगों की बातचीत सुन के वो सोचने लगा, जब दोनों एक ही गाली एक ही मकान में रहते हैं, फिर एक दूसरे को जानते कैसे नहीं है? उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि जब तुम दोनों एक ही कॉलोनी एक ही गली एक ही मकान में रहते, फिर एक दूसरे को जानते कैसे नहीं है? बोले, हम बाप बेटा है, ट्रेन लेट है, टाइम पास करने के लिए आपस में बात कर रहे हैं। बंदा बेहोश। अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पति ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया था। जज के सामने जब पत्नी को पेश किया गया तो उसने सुबकते सारी घटना सुना दी। पति भी अपनी सफाई में खूब बोला। जज ने पति से भविष्य से अच्छा व्यवहार करने के वायदे पर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन ही उसे पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने पर जज के सामने लाया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए बताया, हजूर, कल मैंने थोड़ी सी शराब पी, पर जब उससे नशा नहीं हुआ तो थोड़ी थोड़ी करके मैं 2 बोतलें पी गया। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी कि शराबी आ गया नाली में लेटकर। हजूर, मैंने अपनी हालत पर गौर किया और सोचा शायद ये ठीक कहती है, इसलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वो बोली, हरामखोर, कुछ काम धंधा भी करा कर। हजूर, मैं इस पर भी मैं कुछ नहीं बोला, पर फिर तो इसने हद ही कर दी और बोली, अगर जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस हजूर, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हुई। पिछले दिन एक गेस्ट टीचर अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया। मेरी नौकरी, पगार, काम के प्रकार इत्यादि को सुनकर डॉक्टर ने उसे सलाह दी, शराब तो बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर पीते हो तो बहुत ज्यादा पानी पियो, ज्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो, अगर आसपास जाना चल के जाओ, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो, घर पर तेल घी मत खाओ और मांस, अंडे,
मछली खाना बंद करो, मैंने तो बोल दिया। फिर डरते डरते सवाल पूछा, डॉक्टर साहब दरअसल मुझे हुआ क्या है? तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारी सैलरी ही कम है भाई। बीमार हो गए तो इलाज झेल नहीं पाओगे। एक लड़की ने चाइनीज सुंदर शक्ल वाला रोबोट मंगवाया जो हुबहू इंसान लगता था। फिर उससे शादी कर ली। रोबोट पति जब देर से घर आया तो, डियर अब मैं घर पर लॉक्ड इन हो गया हूँ। पत्नी, हार लेकर आए? रोबोट पति, ओ नो बैड कमांड। पत्नी, अरे मैंने सुबह ही तो याद दिलाया था। रोबोट पति, मेमोरी लॉस, डेटा करप्ट। पत्नी चिढ़कर, कम से मेरे कपड़े तो ले आए ना। रोबोट पति, सॉरी वेरिएबल नॉट फाउंड। पत्नी, चलो कम से कम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो तो मैं ही ले आऊं। रोबोट पति, शेयरिंग वॉयलेशन, एक्सेस डिनाइड। पत्नी, तुम क्या चीज हो? तुम मुझे प्यार करते हो या किसी और कंप्यूटर को, या सिर्फ मजाक कर रहे हो? रोबोट पति, टू मैनी पैरामीटर्स, ऑपरेशन अबोट। पत्नी, मैंने सबसे बड़ी गलती की जो तुमसे शादी की। रोबोट पति, डेटा मिसमैच। पत्नी, तुम एकदम बेकार हो, टीम के डब्बे। रोबोट पति, डिफॉल्ट पैरामीटर। पत्नी, हद है, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारे साथ कार में वो कौन थी? रोबोट पति, सिस्टम अनस्टेबल, प्रेस कंट्रोल जोड़ आल्ट जोड़ डिलीट टू रीबूट सिस्टम। तू समझा? हाँ। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली, डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया है। Why are you crying? कंजूस बाप ने बेटे को एक नया चश्मा दिया। बेटा कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। कंजूस बाप ने आवाज लगाई, क्या पढ़ रहे हो? बेटा, जी नहीं पिताजी। बाप, तो कुछ लिख रहे। बेटा बोला, नहीं पिताजी। बाप गुस्से से, तो फिर अपना चश्मा उतार क्यों नहीं देते? फिजूल खर्ची छोड़ते ही नहीं हो तुम। लड़की अपनी सहेली से, यार एक पंगा हो गया है। पहली, यार मैं बहुत खुद बिजी हूँ। दूसरी, यार मम्मी ने आज घर जल्दी बुलाया है। तीसरी, याद है तूने क्या मेरी हेल्प की थी उस दिन? चौथी, सॉरी डियर मुझे आज क्लास में जरूर जाना है। लड़का अपने दोस्तों से, यार एक पंगा हो गया है। पहला, बोल भाई कितने बंदे लेकर आयु? दूसरा, आज सारे कटेंगे, बस तू नाम बता भाई। तीसरा, अबे गाड़ी निकाल, भाई का लफड़ा हो गया रे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?